हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रिलेशन के बारे में। जैसा कि पहले आप जानते थे कि हम लोग क्या क्या ख़त्म किए हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था कि रिलेशन पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप नहीं पढ़े ना यार, ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं पढ़ पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे रिलेशन को, है ना। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पीछे आपके पास वीडियो लेक्चर दोनों भेजा हुआ है। 2 वीडियो लेक्चर है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। नॉर्मल सा वीडियो लेक्चर है यार, बिल्कुल 11th-12th लेवल का ही है। और हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई जेई लेवल में क्वेश्चन वैसा भी बनता नहीं है ना, और बनता होगा तो फिर वो सामने आपके सामने आ जाएगा एज ए PDF के तौर पर। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, रिलेशन के बारे में काफ़ी आपके पास बेहतरीन ये चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्लास 11th में पढ़ना है, हाफ रिलेशन क्लास 11th में पढ़ना है और हाफ रिलेशन क्लास 12th में पढ़ना है। लेकिन हम जो ख़त्म करेंगे वो 11th + 12 दोनों का एक साथ ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से मैं फंक्शन पर भी चलूँगा। हाफ फंक्शन 11th में पढ़ना है और हाफ फंक्शन 12th में पढ़ना है। लेकिन हम जब फंक्शन पढ़ाएंगे 11th-12 दोनों एक साथ ख़त्म करेंगे, है ना। रिलेशन के बारे में देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूँ रिलेशन क्या होता है ना। जिस तरीके से हम बात कर लें आपके सामने, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि आपका घर है, आपका बगल का घर है, समझिएगा, आपका घर है, आपका बगल का घर है। तो 2 घर के बीच में रिलेशन नहीं होता है। होता क्या है, घर के अंदर जो आदमी है ना उसका रिलेशन होता है कि भाई इस घर का आदमी जो मान लीजिए कोई मतलब मेन है, वो इस घर के मतलब आदमी के साथ, मान लीजिए कि ये बाप है, ये बेटा है, या फिर मतलब ये रिलेटिव में कोई आपके पास पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर के जो आपके पास जो पर्सन है उनके बीच में रिलेशन है। तो घर के बीच में रिलेशन नहीं है। तो जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो 2 सेट के बीच में नहीं होता है, उस सेट के एलिमेंट के बीच में होता है आपके पास। ठीक है, इसलिए रिलेशन जो डिफाइंड होता है एक सेट से दूसरे सेट पे होता है, यानी एक घर से दूसरे सेट पे, एक घर से दूसरे घर पे रिलेशन होगा, एक घर से दूसरे घर पे रिलेशन होगा। लेकिन रिलेशन कहाँ होगा, उसके घर के आदमी के बीच में होगा। क्लियर है ना। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, पास्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन का समझिएगा ना क्या है। हमने क्या बोल दिया, देखिए तो लेट के आपके पास आर लेट, और देखिए बेटा लेट, हाँ, रिलेशन, लेट अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम कितना पास A to B, A से B पर, अब या फिर A से B पर डिफाइंड होता है ना। इट इज डिनोटेड बाई कितना पास कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ना। एंड इज डिफाइंड एज, देखिए तो एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया गया है समझिए बात। तो एंड इज डिफाइंड एज, ये जो रिलेशन है ना यार, ये जो रिलेशन है, ठीक है, मैंने बताया था कि जो रिलेशन है वो 2 सेट के एलिमेंट के बीच के काम करता है। तो हमने क्या बोल दिया पास कि A, B बोल दिया, A, B के बीच में रिलेशन, मतलब A और B के बीच में रिलेशन है। वो सारे के सारे एलिमेंट R के अंदर आएगा। जो एलिमेंट देखिए तो वेयर, हाँ देखिए A क्रॉस B बिलोंग्स टू, कहाँ से आएगा ये, A क्रॉस B से। बोलो A क्रॉस B से क्यों, क्योंकि जो रिलेशन R है ना ये डिफाइंड हो रहा है A से B पर। अगर A से B पर डिफाइंड हो रहा है तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे A से B पर डिफाइंड हो रहा है, तो पहला एलिमेंट आएगा A से और दूसरा एलिमेंट B से। यानी जो एलिमेंट आएगा R के अंदर वो ऑर्डर पेयर में होंगे। किस में होगा, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में क्यों होगा, क्योंकि एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड हो रहा है। तो यार इस सेट का एक एलिमेंट उठाएंगे तो दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा ना, तो ये दोनों एलिमेंट को मिलाकर एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। मतलब इस टाइप का अब लिख दिया, सच दैट A इज रिलेटेड टू B, A इज क्या बेटा, रिलेटेड टू कितना पास B। A इज रिलेटेड टू B का मतलब हो गया, ठीक है ना, A B के साथ देयर इज रिलेशन बिटवीन A एंड B, सॉरी दिस इज नॉट कैपिटल B, दिस इज द स्मॉल b ना। देयर इज रिलेशन बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ गया ना, A एंड B के बीच में क्या होना चाहिए, पास रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा रिलेशन होना चाहिए, अब ये जरूरी नहीं है, अब वो यूनिक रिलेशन हो सकता है, किसी और तरीके का भी रिलेशन हो सकता है, समझ गए बात को, ठीक है। बट देयर इज रिलेशन बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच में रिलेशन होना एकदम गारंटी है। ठीक है यार, एग्जाम्पल पे दिखाते हैं आपको ना, समझिए बात को। अच्छा, इसको एक और पढ़ने का तरीका है, ठीक है, और वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए तो R बराबर कितना A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B से एलिमेंट आएगा R के अंदर,
और ए इज रिलेटेड टू बी, कई जगह बुक में ऐसा भी लिखा जाएगा ए आर बी। ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी है यार, इसको भी याद रखिएगा आप लोग ना। एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया था कि आर बी अ रिलेशन, आर बी रिलेशन, ठीक है ना। या फिर कोई एक मिनट ना, इसको छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। मैंने बोल दिया देखिए, तो लेट ए इज इक्वल्स टू कितना है 1, 2, 3, 4 है। मैंने बोल दिया बी के पास क्या है, तो बी के पास क्या है देखिए 1, 2, कितना है 4, ऐसा है, समझिए बात को। हमने क्या बोल दिया आपके पास, ठीक है। देन ए इतना है बेटा, देन एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज कर दीजिए बताइए, ठीक है। ए इतना है, बी इतना है, देन ए क्रॉस बी के बारे में बताइए। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे बताइएगा, कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 की 12 एलिमेंट बना के देखा है। ए इसमें से 1 एलिमेंट उठाए, इसमें तीनों के साथ कितना हो जाएगा 1, 1, फिर इसमें से 1 उठाए, इसमें से 2, 1, कितना 2, फिर क्या बेटा 1, 4, ठीक है। नेक्स्ट 2, 1, नेक्स्ट 2, 2, नेक्स्ट बेटा 2, कितना 4, ठीक है ना, समझते जाइएगा ना। नेक्स्ट 3, 1, ठीक है ना, देखिए 3, कितना हो गया 2, नेक्स्ट 3, कितना हो गया 4, नेक्स्ट 4, 1, ठीक है ना, 4, कितना हो गया 2, और फाइनली कितना हो गया 4, 4, ये हो गया। देख लीजिए 4, 3 12 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट है। अब देख रहे हो ना, ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया यार, ये मेरे पास क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब मैं आपको ना आगे समझाने वाला हूँ, फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, है ना। देखिएगा नेक्स्ट हम क्या बताने वाले हैं आपको। बोलोगे कि सर ठीक है, आपके ये सारी बातें मैंने मान लिया, अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है सर ए क्रॉस बी है। अब देखिए तो हम कोई देखिएगा देखिए ना बेटा, वी डिफाइंड सम रिलेशन, वी डिफाइंड क्या बेटा पास सम क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन डिफाइंड करेंगे, रिलेशन कैसा डिफाइंड है देखिएगा। पहले तुम डिफाइंड ये कर रहे हैं, ठीक है। आर जो एलिमेंट है, आर के अंदर देखिएगा, पहले तो इसमें से एलिमेंट उठा लिया। मान लो हम ये एलिमेंट उठाएं 1, 1, कितना है 2, 2, मैंने उठाया 4, 4। क्या आप इस रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये रिलेशन देखिएगा, ये जो रिलेशन मैंने डिफाइंड किया अपना तरफ से, इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 4, 4 है। ये 1, 1 कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस बी से। 2, 2 कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी से। और 4, 4 कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी से। मतलब आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, वो ए क्रॉस बी के ही होते हैं यार, बस समझिए ना आप यहाँ पे। अब ये आर डिफाइंड कैसे है, ए से बी पर, तो ऐसा डिफाइंड है कि आर के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब इसी को दूसरा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ए कॉमा बी है, बिलोंग्स टू क्या, ए क्रॉस बी है भाई साहब। ए क्रॉस क्या है, बी है, सच दैट ए क्रॉस बी है, सच दैट कितना है ए बराबर बी। आप देख लीजिए, क्या मेरे पास ए क्रॉस बी से जो भी एलिमेंट हम यहाँ पर उठा के यहाँ डाल रहे हैं, क्या ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी, ठीक है। उस टाइप का एलिमेंट आपके पास आर के अंदर है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगर हमने बोल दिया आर के अंदर जो एलिमेंट है, देखे तो 1, 2 है, ठीक है, 2, 3 है, 2, कितना 3 है क्या, नहीं 2, 3 तो है नहीं, 2, कितना बेटा 4 है, 2, कितना है 4 है। और मैंने बोल दिया कितना पास नहीं, रुको बेटा 1, 2 रुक जाओ, मैंने क्या बोल दिया देखो तो, ऐसा कर देते हैं 2, 1 कर दिया, ठीक है ना, 3, कितना कर दिया 2 कर दिया, ठीक है ना। आगे चलो ना, ठीक है यार, ठीक है, इसी को रखते हैं 4, 4 नहीं, ठीक है, इसको रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बोला आर के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो भाई साहब हमने वो एक कॉमा बी रखा है, सच दैट ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है भाई साहब, यार ए क्रॉस बी से आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। सच दैट कैसा है, एलिमेंट ऐसा है कि जो ए है ना बेटा बी से एक ज़्यादा है, एलिमेंट ए जो है बी से एक ज़्यादा है, यानी कितना लिख सकते हैं, ए बराबर कितना है पास बी प्लस 1, ए बराबर कितना है बी प्लस 1, यानी बी की जगह 1 है, बी की जगह 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा ए की जगह पे, ठीक है ना। बी की जगह 2 है तो 2 + 1 कितना है 3, ए बराबर कितना हो गया 3, ठीक है ना। इस तरीके से डिफाइंड है। फाइनली शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सिंपल सी बात है, जब भी कभी आपको बोला जाएगा कि एक एलिमेंट हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, सेट ए से सेट बी पे कोई एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है,
वो रिलेशन के बारे में बता देगा, ये रिलेशन डिफाइंड इस तरीके से है। आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा इस वे में दिया रहेगा, आपसे बोलेगा फाइंड द रिलेशन, और आपको ये वाला निकालना होगा। आपको इस वे में दिया रहेगा, इस वाला निकालना होगा। अगर ये वाला में देगा, ये वाला देगा, ये वाला भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन से देख लेते हैं फटाफट, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए देखिएगा ना, मैंने क्या बोल दिया पास देखिए तो बेटा, क्वेश्चन में मैंने देखिए तो इफ़ अ रिलेशन आर, इफ़ अ रिलेशन कितना पास आर डिफाइंड के पास डिफाइंड फ्रॉम सेट का नाम दे दूँ जो भी है, इसका नाम अगर ए दे दें, कितना है डिफाइंड, ऐसा भी लिख सकते हैं डिफाइंड ऑन ए, और ए के बारे में क्या बोल दिया 1, 2, 3, 4, याद रखिएगा। डिफाइंड ऑन ए का मतलब कि अब सिर्फ एक ही सेट पे डिफाइंड है, एक सेट का डिफाइंड है, मतलब बेटा अगर मतलब बोलो कि इस घर पे कौन सा रिलेशन डिफाइंड है, तो इस घर में जो आदमी है उसी पर रिलेशन डिफाइंड होगा। यार ये आदमी इसका पिता है, ये आदमी इसका मतलब चाचा है, ये आदमी इसका मतलब मामू है, यही ना डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोल दिया ना कि आर डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब ये हुआ आर के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो ए से नहीं आएगा, ए क्रॉस ए से आएगा। मतलब ये जो घर है उस घर को उसी घर के साथ क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है यार, ठीक है ना। तो कैसा रिलेशन है, इफ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन इतना, ठीक है ना, सच दैट देखिएगा आर बराबर क्या है, आर बराबर है बेटा देखिएगा ना ए कॉमा बी है, ठीक है ना, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बी से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, ए बी से छोटा होगा और बराबर होगा। आपसे क्या बोल देगा फाइंड आर, आर मतलब ये वाला आर निकालना है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको, ये इसको बोलते हैं बेटा आपके पास कौन सा फॉर्मेट आपको याद होगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और नाउ वी हैव टू फाइंड इन कार्टेशियन फॉर्म मत बोलिए, उसको बोलिए आप कौन सा रोस्टर फॉर्म, या फिर आपके पास एक और क्या था आपके पास रोस्टर के अलावा, याद है ना टेबलर फॉर्म ना, दोनों में से किसी फॉर्मेट में चाहिए, तो दोनों सेम ही है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरे पास ए दे रखा है यार 1, 2, 3, 4 है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या पास ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेट ए पे वी हैव अ रिलेशन, ठीक है, वी हैव अ रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट ए से सेट बी ए पे रिलेशन है। तो अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा बताना, तो अगर मैं बोलूँ 1, देखो तो 1, 2, 3, 4 है, इसको क्रॉस करना है किससे 1, 2, 3, 4 से। अगर एक सेट दिया रहेगा तो उस सेट को उसी सेट से क्रॉस करके रिलेशन निकालना है, दो सेट दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए से बी पे निकालना है, या फिर अगर बोल देगा कि बी से ए पे निकालना है तो बी क्रॉस ए रखेंगे, है ना। ए क्रॉस ए की बात कर लें तो दिखाइएगा फटाफट कितना आएगा, बोले कितना आएगा 1 को 1 से कितना हो गया 1, हो गया, नेक्स्ट 1, कितना है पास 2 हो गया, नेक्स्ट 1, कितना हो गया 3, आपको पता होगा निकालना 1, 4, इसके सारे लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं 2, 1, 2, कितना हो गया 2, कितना हो गया 3, 2, कितना हो गया 4, ठीक है, 3, कितना हो गया 1, 3, कितना हो गया 2, 3, कितना हो गया 3, कितना हो गया 4, कितना हो गया 1, 4, कितना हो गया 2, और 4, कितना हो गया पास 3, और 4, कितना हो गया 4। वैसे देखिए बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि मैं भी सिखा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा है। नाउ आर इज रिलेशन, आर कैसा रिलेशन बेटा याद होगा आपको ए बी टाइप का है, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब वो एलिमेंट है आर के अंदर जो ए जो है ना, ये जो होगा इसे बी से छोटा या बराबर हो जाए। मुझे बताना आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 1 आएगा क्या, बराबर है तो पक्का आएगा, यानी 1, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1, 2, क्या 1, 2 से छोटा है, ए बी से छोटा है ना 1, 2 से, वेरी गुड, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद 1, 3 भी आ जाएगा क्योंकि 1, 3 से क्या है छोटा है, 1, 4 भी आ जाएगा क्योंकि ये भी इससे छोटा है। 2, 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2, 2 आ जाएगा, वेरी गुड, 2, 2 बराबर तो है, 2, 3 भी आ जाएगा, 2, 3 से छोटा है, 2, 4 भी आ जाएगा, 2,
3,1 नहीं आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आ जाएगा बेटा, 3,3 आ जाएगा, 3,4 भी आ जाएगा क्योंकि 3 4 से क्या है, छोटा है। 4,1 नहीं आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 4 के बराबर तो है। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन है। दिस इज द क्या पास फाइनल आंसर बेटा, यही हमारे पास क्या है, आंसर है। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो अगर आपको मतलब कोई रिलेशन बता दिया गया कि ये जो रिलेशन है किसी सेट पे इस तरीके से डिफाइंड है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म ना, तो हम लोग को करना क्या है, पहले अगर सेट ए पे बोलेगा तो ए क्रॉस ए निकाल देना है, अगर ए से बी पर बोलेगा देन ए क्रॉस बी निकाल देना है। और ये जो रिलेशन है बेटा आर, इसके अंदर जो एलिमेंट है ना उसमें दिखना है कि क्या रिलेशन है, जो रिलेशन है ना वही वाला ऑर्डर पेयर आपको बाहर निकालना है। अगर ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो जो ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करेगा वो सारे ऑर्डर पेयर कहाँ आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। बस बात खत्म हो गया है ना, क्लियर कट। एक बात में आपके पास क्लियर होना चाहिए है ना। चलो ठीक है, रिलेशन का ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा आपके पास। अब मैं आगे बढ़ूंगा और ये रिलेशन के ही बारे में बताएंगे, जिसमें आपके पास डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में बताएंगे ना। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आगे डिस्कशन करेंगे।